दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। मुमरा कौसा में लंबे समय तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे समाज सेवक और पत्रकार अब्दुल अजीम शेख अब एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए हैं। उन्हें मुमरा कलवा विधानसभा का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि एसडीपीआई से जुड़ने की वजह यह थी कि इस पार्टी में जो कार्यकर्ता और इस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो नॉन करप्ट हैं, अन्याय के खिलाफ वो मुखर होकर बोलते हैं और कहीं भी गलत होता है तो वो आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी छोड़ने की यही वजह थी कि माइनॉरिटीज़ के लिए दावे तो बहुत किए जाते थे लेकिन ज़मीनी सच्चाई नज़र नहीं आती थी। उनका कहना है कि एसडीपीआई की छत्र छाया में उन्हें अपना और मुमरा कौसा का मुस्तकबिल काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। इस मौके पर एसडीपीआई के मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष दाऊद खान ने भी अपनी बात को रखा। साथ ही साथ ये सवाल भी पूछा गया कि औरंगाबाद ईस्ट में एसडीपीआई द्वारा फॉर्म विड्रॉल कर लिया गया है और एमआईएम को समर्थन दिया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो इस विषय में भी यहां पर इस बात को स्पष्ट किया गया है। कि हमारी स्टेट ऑफिस के अंदर हम आम आदमी पार्टी के जो नेता यहाँ के रहे हुए अब्दुल अजीम साहब और उनके साथी जोएब साहब और असलम साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है और उनका आज ऑफिशियली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में आज वो शामिल हो रहे हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनको कुछ आमदीद कहते हुए ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदर जनाब दाऊद साहब उनका सत्कार करेंगे और उनको पार्टी में प्रवेश कराएंगे। तो कुर्सी को बाहर निकालो, तुम घुस कर। जनाब जोएब साहब को भी आवाज दूंगा कि वो भी तशरीफ लाए। जनाब असलम साहब से भी दरखास्त है कि वो भी इस तरफ आए स्टेज की तरफ। सरकार होगा और प्रवेश किया प्रेसिडेंट दाऊद शेख साहब उनका सत्कार करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए, पार्टी में प्रवेश कराते हुए स्वीट्स और इस आइडियोलॉजी और इस सोच के साथ इन्होंने हमारा साथ दिया है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। छोड़ के एसडीपीआई में ज्वाइन किया है, किस तरीके से एसडीपीआई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्या कुछ करना चाहोगे इस बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी में मेरा क्या ओहदा था या मैं उसमें किस उस पर काम कर रहा था, क्या सोच के उससे जुड़ा था, उसकी सब पूरा क्लियरेंस दे चुका हूं पहले। और अब एसडीपीआई की आइडियोलॉजी
क्लियर है, जो आम आदमी पार्टी अपनी राह से भटक गई है उसके चलते मैंने पार्टी को छोड़ दिया था। और अब एसडीपीआई के अंदर वो तीन के तीनों क्वालिटी, नॉन क्रिमिनल, नॉन कम्युनल और नॉन करप्ट, ये तीनों क्वालिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और इसी चीज़ से मुतासिर होकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीपीआई में मैंने मुखलिस लोगों को देखा हूँ कि इखलास के साथ जुड़े हुए, ना कि ज़ाती मुफाद, ना बंगले गाड़ी के लिए, बल्कि मुमरा के बहुत सारे लोगों को देखा गया कि सियासत ज्वाइन करके उन्होंने अपनी दुनिया चमकाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनका ताल्लुक़ दीनदारी से भी है और ईमानदारी से भी है, और वो सारी खुसूसियत देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ और मैं अपने आप में मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम भाई, कितने लोग के साथ आप एसडीपीआई में शामिल हुए? अब लोग तो जो भी है आपके सामने है, ऐसा नहीं कि मैं कह दूं कि हाँ हज़ारों की तादाद में, जैसा अलमास कॉलोनी में जल्दी एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें ये हुआ कि हज़ारों की तादाद में एक नगर सेवक के भतीजे ने ज्वाइन किया था, कि हज़ारों की तादाद में, तो 1000-2000 बोल के मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 लोग होंगे, जो भी हैं आप गिन सकते हैं, बाकायदे देख सकते हैं। अब यहाँ पे उतनी जगह नहीं थी कि सबको पीछे खड़ा किया जा सकता था। अजीम भाई, जिस तरीके से मैसेज वायरल हो रहा है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर इसमें प्रवेश है, तो आम आदमी पार्टी छोड़े आपको तो 1 से 1.25 साल हो चुका है। जी जी। तो आम आदमी का नाम अभी क्यों लिया जा रहा है? सवाल ही आप देखिए, मैं वो पॉलिटिशियन या वो सोशल वर्कर नहीं हूँ कि अपने सहाफ़ी भाइयों की किसी तरीके से तौहीन करूँ, क्योंकि मैं खुद उसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, आप सारे लोग जानते हैं। तो जिस तरीके का माहौल मुमरा के अंदर चल रहा है कि सहाफ़ियों से जिस बदतमीज़ी से बात किया जा रहा है कि तू मतलब क्या है, एक रिस्पेक्टफुल ओहदे पे बैठे हो, जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है, उससे उसके बावजूद भी तू तड़ांग करके बात की जा रही है। एक बोलते तेरी उम्र इतनी नहीं जो जितना सवाल कर रहा है, तो उस तरीके की मेरी ना उतनी वो है, ना अपने ओहदे की खुद गरिमा को मैं पहचानता हूँ, ना अनरिस्पेक्टफुल बात कर। मेरे साथी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी में मैं था, मुझे कोई इनकार नहीं है। साथी ने इसलिए कहा कि एसडीपीआई पार्टी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी छोड़कर लोग आ रहे हैं, हाँ। इसलिए साथी ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले मैंने बीच में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, आम आदमी पार्टी छोड़ा, उसके बाद एसडीपीआई में आया हूँ। बीच में मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया, कोई पार्टी का टैग मेरे ऑफिस पे आपको देखने नहीं मिलेगा। हाँ, एज अ रिपोर्टर, एज अ सोशल वर्कर मैंने जो काम किया हूँ, उसके बाद पार्टी मेरी दूसरी एसडीपीआई है। तो अभी आप इसमें जुड़े हैं, इस पार्टी में एक ओहदेदार की हैसियत से, एक कार्यकर्ता की हैसियत से ज्वाइन करें या एक पत्रकार की हैसियत से? नहीं, पत्रकार तो देखो, जर्नलिस्ट जो है वो मरते दम तक जर्नलिस्ट रहता है। पत्रकार वो ब्लड में रहता है, किसी से सवाल कर लेना, या उसकी आदमी जब मास मीडिया लिए रहता है सब्जेक्ट में ना, तो उसको पत्रकारिता करने से कहीं भी कोई नहीं रोक सकता है। तो वो तो मैं हमेशा से, आज इम्तियाज़ जलील भले ही एमएलए हो चुके, एमपी हो गए, लेकिन ये तो कहा जाता है कि वो एक न्यूज़ एंकर थे, वो एक रिपोर्टर थे। तो वो मैं हूँ और था और रहूँगा इंशाल्लाह। में आपको एसडीपीआई में आप एक कार्यकर्ता की हैसियत नहीं, एसडी अब जब पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें मेरा मीडिया की हैसियत से ज्वाइन करें। जी, मैं सवाल समझ गया आपका। पॉलिटिकल पार्टी में किसी पत्रकार को या किसी न्यूज़ चैनल को तो नहीं प्रमोट करती है कि हाँ भाई ये जी न्यूज़ वाले आज तक, जो कि बाकायदे एक विशेष पार्टी के लिए एक कैंडिडेट, एक नेता के लिए काम करती हैं, जिसे गोदी मीडिया बाकायदे कहा जाता है। उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं कहा जाता कि ये भाजपा की मीडिया है, गोदी कहा जाता है, बाकायदे नाम नहीं लिया जाता, एम की जगह जी लगा दिया जाता है। तो उसी तरीके से मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, मेरा तहलका न्यूज़ चैनल है, आरएनआई है, जो कुछ भी है, पेपर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से, और जो यहाँ के पार्टी प्रोटोकॉल, जो सीनियर लीडर हमारे मुमरा अध्यक्ष जी हैं, सेक्रेटरी साहब जो खुद कैंडिडेट हैं बर वक्त, या अब्दुल मतीन शेखानी हैं हमारे सीनियर लीडर हैं, वो लोग जो भी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे सौंपेंगे, एसडीपीआई के झंडे तले इंशाल्लाह काम करूंगा और लोगों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा। अजीम भाई, ये पहला स्टेट ऑफिस है पार्टी का मुमरा शहर में। जी। और एक नए कॉम्पिटिटर के तौर पर, एक नए चेहरे के तौर पर यहाँ पर युवाओं को भी पेश किया जा रहा है इस पार्टी के जरिए। जी, क्या भविष्य देखते हैं आप एसडीपीआई का मुमरा शहर में, महाराष्ट्र राज्य में और देश में? बहुत अच्छा भविष्य अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसीलिए कहा ना कि तादाद मत देखिए, नीयत देखिए। जो लोग भी आज जुड़े हैं ना, मैं 100% वो नॉन कम्युनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्ट का तो जो मेरा टैगलाइन है या जो जिस नुक्ते नज़र पे काम करना है वो तो है ही है, लेकिन आज एक नया ये जो लोग हैं ना, CCC की जगह NSP बोलूँगा, नॉन सेलेबल पर्सन। मुमरा के अंदर जो नॉन सेलेबल रहेंगे, बिकाऊ नहीं रहेंगे, वो इस पार्टी के उसमें नजर आएंगे। बाकी बहुत सारे इधर उधर
मुमरा में बर वक्त मंडी लगी हुई है, आप देखे होंगे जाके देवनार में और जगहों पे कि बकरा मंडी लगती है, ठीक है। मंडी में बिक के जाते हैं, बराबर रेट लगता है, निकल जाते हैं। लेकिन जो नस्ली रहते हैं ना, और जो अपने पर्सनल आदमी एक शौक से पाला रहता है, वो बिकाऊ नहीं रहते। तो हम जिस चीज़ पे कुर्बान होने वाले हैं वो चीज़ आपके सामने मैंने अपनी मंशा बता दिया है कि हक के लिए, किसी मजलूम के लिए हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन बिकने वाले इसमें एक भी चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, ना कोई बिका हुआ है, इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। SGPI ज्वाइन किया आपने, क्या आपको लगता है कि SGPI में क्या खामियां है? आने वाले विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेके जाने की जरूरी है? देखिए, आप खामी मुझे से पूछेंगे मेरी पार्टी के बारे में, जो पार्टी में ज्वाइन कर चुका हूँ खूबी एलानिया पूछना तौर चाह रहे पे। हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, तो कुछ तो खूबी नजर आई होगी। और ये खामी कोई नहीं है, लेकिन खूबियाँ बता सकता हूँ कि इसमें बिकाऊ लोग नहीं है, करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, और किसी भी तरीके निडर लोग हैं जो हक के लिए लड़ सकते हैं। SDPI का नारा है कि हर मजलूम हमारा है। ऐसा क्या खला है, ऐसी क्या खाली जगह है जिसको पुर करने की जरूरत है SDPI को, अगर सही लफ्जों में पूछे तो? मुझे तो ऐसी कोई खामी नजर आती तो पहले उसको दूर खामी करने- नहीं कह रहे हम, हाँ, खला किन मुद्दों को मतलब लेकर जाना चाहिए? देखिए, एक ही चीज समझ में आती है, इन शॉर्ट में बता दूं कि हम बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ा फंड नहीं है। मैं आप लोगों के जरिए भी गुजारिश करूंगा कि लोग हमारी मदद करें, लोग हमारे साथ जुड़ के हमको इलेक्शन लड़ने के लिए ताउन करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के जरिए मुमरा की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके मसाइल के लिए कोई शख्स शाना बशाना लड़े, ऑफिसर्स की आंखों में आंखें डाल के बात करने का जब ही रहता है ना, जब इंसान करप्ट नहीं रहता है, किसी से रिश्वत नहीं लिया रहता है। आज जो इतने डंके की चोट पे बैठ के बात कर रहा हो कि कोई भी कहीं से साबित नहीं कर सकता कि 1 रुपया किसी से लिया हो। अगर कहीं से कोई लू पॉइंट रहता ना तो आप गिनवा देते, अरे भाई वहां पे लिफाफा लिया था, मुझे मालूम है, या पैकेट लिया था। तो हमारे बीच में कोई भी ऐसा शख्स मिलेगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अजीम भाई, आप SDPI पार्टी में ज्वाइन हो चुके हो, आ चुके हो, प्रवेश भी ले चुके हो। SDPI पार्टी के औरंगाबाद के कैंडिडेट कलीम सैयद, ये SDPI आज उन्होंने नॉमिनेशन जो फॉर्म भरा था उसको विड्रॉ करके MIM को समर्थन दिए है उन्होंने। तो मुमरा में भी आप लोग ऐसे कि MIM को समर्थन देंगे, विड्रॉ करेंगे या इलेक्शन लड़ेगा? देखिए, इसका जवाब जो अब अगर सवाल आप मुझसे किए हैं तो इसका जवाब मैं इन शॉर्ट दे देता हूँ कि वो हमारे सीनियर हैं, हम उनके ऊपर नहीं है। तो वो फैसला अगर उन्होंने लिया है तो कुछ पॉइंट्स को देखते हुए लिया होगा, उसका जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा मुमरा का ना कोई इरादा है ना इंशाल्लाह होगा। ये तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुमरा में नहीं इस लायक और इस इम्तियाज जलील साहब के कैटेगरी का कोई है जिसका समर्थन करने के लिए हम अपने नॉमिनेशन विड्रॉ करें या अपने कैंडिडेट को पीछे लें। अभी जैसे आपने सवाल किया कि औरंगाबाद में सपोर्ट दिया, जैसे अभी आपने सवाल किया कि औरंगाबाद में सपोर्ट दिया, देखिए औरंगाबाद ईस्ट में SDPI एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी से चलती है। वो जो डिसीजन है वो हमारे स्टेट के इंचार्ज रियाज फरंगी पिट्टी साहब और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कलीम सैयद साहब का है, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हुआ है वो हमारे स्टेट के लिए और मुस्लिम समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज के लिए एक अच्छा फैसला होना चाहिए करके वहाँ पर उस लिए उन्होंने फैसला लिया है। तो मुमरा में भी आप लोग समर्थन करेंगे या लड़ेंगे? मुमरा में तो अभी तक हम लोगों को कोई भी ऐसे समर्थन का मैसेज आया नहीं है, तो इस वजह से हम लोग फुल फ्लेज में लड़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले टाइम में। और आप लोग देख भी रहे हैं कि तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोगों ने प्लान को चॉकआउट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह 18 तारीख तक हम लोग फुल ऑन मैदान के अंदर रहने वाले और हमारी पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं इलेक्शन। ठीक है, थैंक यू। ऑफिस में हम अजीम भाई का और उनकी पूरी टीम का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने इनको वर्ल्ड सेक्रेटरी का अहदा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत अच्छा, अजीम भाई को पोस्ट दिया है। जॉइंट सेक्रेटरी की अजीम भाई को पोस्ट दी गई है मुमरा कल्पा असेंबली के अंदर। तो अभी से इंशाल्लाह आने वाले कामों के अंदर अजीम भाई की जो सलाहियत है, जो अजीम भाई का एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल करियर के अंदर, उसके अंदर इंशाल्लाह वो हमारे साथ में अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और SDPI एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है, और ये आइडियोलॉजी को पूरे मुमरा कलवा शहर के अंदर बढ़ाने में अजीम भाई भी इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेंगे। औरंगाबाद ईस्ट में जैसे हमारी स्टेट प्रेसिडेंट कलीम सैयद साहब ने आज जो अपना फॉर्म रिटर्न लिया और इम्तियाज अली साहब को जो है तो वहां पर उन्होंने समर्थन दिया हुआ है, इसी तरह
पुणे की हमारी हड़पसर सीट हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर अजहर तंबोली साहब वहां से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, तो वहां से इम्तियाज अली साहब ने और हमारे कलीम सैयद साहब ने बैठकर ये मशवरा किया और ये डिस्कशन हुआ, और ये हमारा जो है तो गठबंधन हुआ है कि औरंगाबाद की जो ईस्ट की सीट है उसके ऊपर जो है एसडीपीआई समर्थन करेगी, और पुणे की जो हड़पसर की सीट है उसके ऊपर एमआईएम वहां से हमको जो है समर्थन करेगी। इस बेस के ऊपर जो है तो गठबंधन हुआ है, और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर भी इंशाल्लाह अगर पार्टी की जो है वो दोनों की जो है आइडियोलॉजी अगर सेम चलती रही और काम अगर सही चलता रहा तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी इंशाल्लाह साथ में लड़ेंगे, ऐसा हमको हमारी आला कमान से पता। पुणे से एमआईएम ने नहीं उतारा मुझे। पुणे से एमआईएम ने नहीं उतारा है, हड़पसर विधानसभा से।